बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दूसरी शादी की। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्होंने दूसरी शादी की। हज़रत हसन हुसैन और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी छोटे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कल्लाब के कबीले का इंतखाब हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शजाअत, सखावत और इंसार की खसूसियत से माला माल हो। बनु कल्लाब की खातून फ़ातिमा बिनते हज़म के घराने में रिश्ता भेजा गया तो सरदार हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी बीवी के पास गए और पूछा, सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फ़ातिमा बेटी के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है कि नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? जब रिश्ता कबूल होता है तो फ़ातिमा बिनते हज़म हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाती हैं और वहाँ जाकर हज़रत इमाम हसन, हुसैन और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गले लगाती हैं और फिर वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये दरख्वास्त करती हैं कि मुझे इन बच्चों के सामने फ़ातिमा ना कहिएगा, इससे इन्हें इनकी माँ की याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि इनकी कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मुकाम नहीं है कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उन्हें 4 बेटे हुए, इसीलिए उन्हें उम्मुल बुनीन भी कहते हैं, यानी बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा इमाम हसन और हुसैन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अताअत का हुक्म दिया और इनकी बहुत अच्छी तरबियत की और इन्हें हुक्म दिया कि बस अताअत करना, हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करना। ये अहले बैत हैं और हम इनके नौकर हैं। इनके 4 बेटों में हज़रत अब्बास इब्ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत जाफ़िर इब्ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उस्मान इब्ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शामिल हैं। सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लश्कर हुसैन के सिपा सलार भी रहे। आप शुजाअत में एक मुकाम रखते थे और दोनों हाथों से तलवारें भी चलाते थे। एक मरतबा जंगे सफ़ीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्हें भेजा तो मुहम्मद बिन हुनैफ कहने लगे कि मौला आप सिर्फ अब्बास को ही क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास फरमाने लगे, इमाम हसन और हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजू हूँ और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करता है। हालांकि सैयदना अब्बास इमाम हसन और हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता कि माँ की तरबियत हर मुकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद हुए तो हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये दरख्वास्त की कि मुझे जंग में जाने दें। तो इमाम हुसैन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से तलवारें ले लेते हैं और इन्हें फरमाते हैं कि बस तुम पानी ले आओ। इसके बाद इमाम हसन के हुक्म पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पानी लेने जाते हैं तो लश्कर यजीद ने आप पर हमला कर दिया और आपके दोनों बाजू काट दिए गए, वही हाथ जिन्होंने इमाम हुसैन की हिफाजत करनी थी। अब्बास अलैहिस्सलाम के घुटने में तीर लगता है जिसे देखकर इमाम अली मुकाम की आंखें भर आती हैं और फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं इमाम हुसैन से, मौला मेरे घुटने से तीर निकाल दीजिए और मेरी वालदा को जाकर ये बता दीजिएगा कि मेरे दोनों बाजू कट चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको तीर निकालने के लिए कहा। ये वो हदफ था, वो अताअत थी जो सैयदना उम्मुल बुनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के घराने की कनीज़ बन के गुजार दी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 4 बेटे इस जंग में शहीद हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 5 बेटे इस जंग में जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 बेटे उम्मुल बुनीन के थे जो ना सिर्फ लश्कर हुसैन का हिस्सा बनी बल्कि आपने इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। सैयदना उम्मुल बुनीन को जब अपने बेटों की शहादत की खबर मिली कि हज़रत अब्बास शहीद हो गए हैं, हज़रत जाफ़िर शहीद हो गए हैं, हज़रत उस्मान शहीद हो गए, हज़रत अब्दुल्ला आपके 4 बेटे शहीद हो गए, तो इस पर आपने फरमाया सब छोड़े, मेरे हुसैन का बताएं। तो बताया गया वो भी शहीद हो गए और आपने ये पूछा कि मेरे 4 बेटे इमाम हुसैन के बाद शहीद हुए, तो बताया गया नहीं, ये उनसे पहले शहीद हुए और हज़रत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए वो खूब लड़े। तो इस पर आपने शुक्र अदा किया और कहा बेशक उन्होंने हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मुकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अताअत सिखाई
سکھائی، آداب سکھائے، خود کو اس گھرانے کی کنیز بنایا اور حضرت امام حسن حسین کو ہمیشہ مولا کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ادب و اطاعت کی ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر لازمی کریں اور اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔